अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम अप्लाई करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेशिया। ब्रेशिया इटली का एक सिटी है और उसमें काफ़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी भी रहती है और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट वगैरह भी आपको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। और इसमें आज हम अप्लाई करने वाले हैं मास्टर स्टडीज़ के लिए, क्योंकि बैचलर की जो डिग्रीज़ हैं वो ज़्यादातर इटालियन में पढ़ाई जाती हैं, जिसकी वजह से मैं बैचलर को ज़्यादा फोकस नहीं रखूँगा, बल्कि मैं डायरेक्टली मास्टर के लिए अप्लाई करूँगा। और इसकी आपको मेन इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। अभी जो इसकी फ़र्स्ट कॉल है वो अभी इस टाइम चल रही है और इसकी डेडलाइन है 15 फरवरी। अब इसमें जो इंग्लिश स्टार्ट मास्टर प्रोग्राम हैं वो मौजूद हैं, साथ साथ इटालियन प्रोग्राम्स भी मौजूद हैं। इसलिए आपने प्रोग्राम सेलेक्ट करते वक्त बहुत एहतियात करनी है कि आपने इंग्लिश प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। अभी जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो साथ साथ आप एक ग्रांट के लिए भी अप्लाई कर रहे होंगे, यानी कि यहाँ की मेरिट स्कॉलरशिप के लिए। तो आपने उसको भी एप्लीकेशन में जब आप देखेंगे तो वहाँ पे मैंने उसको भी क्लिक किया हुआ है, तो आपने भी उसी तरह ही करना है। और ये एक्चुअली प्री असेसमेंट होगी, सो इसका मतलब ये होता है कि आपने अभी अप्लाई करना है। अगर आपकी एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो आपने फिर प्री इनरोलमेंट करनी है एंड देन वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट करना है। इसके लिए जो मेन डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो CV है, ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप ट्रांसक्रिप्ट यूज़ करें और उसके साथ होप सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हैं, जिनकी डिग्री जून से पहले पहले आपको मिल जाएगी। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए जो कि आप किसी प्रोफेसर से बनवाएंगे, साथ में पासपोर्ट होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं। उसके बाद आइल्स नहीं है, एप्लीकेशन फ़ी भी नहीं है इसकी अगर रीजनल स्कॉलरशिप की बात की जाए तो इसकी भी DSU रीजन स्कॉलरशिप है, यानी कि जो मिलान रीजन को स्कॉलरशिप मिलती है वही स्कॉलरशिप इस यूनिवर्सिटी में भी है, क्योंकि ब्रेशिया लंबार्डे रीजन में आ जाता है, जिसकी वजह से ये एक ही स्कॉलरशिप होती है। इसकी जो अमाउंट है वो आपने देख ली है कि 7,656 यूरोज़ पर ईयर होगी। और ये अप्लाई करना है आपने जून जुलाई में। तो जून जुलाई में आप अप्लाई करेंगे, सितंबर में इसकी इनिशियल लिस्ट लगेगी, उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी सिलेक्शन या रिजेक्शन हो गई है। मोस्टली रीजनल स्कॉलरशिप में रिजेक्शन नहीं होती है, आप डॉक्यूमेंट अपने पूरे करेंगे और उसके बाद आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। अगर डॉक्यूमेंट आपके पूरे नहीं होंगे तो आपको वार्निंग मिलेगी और उसके बाद आपने पूरे करने हैं और फिर आप इसमें अवेल कर सकते हैं। अभी हम डायरेक्ट चलेंगे वेबसाइट के ऊपर और वहाँ पे अप्लाई करते हैं। सो लेट्स गो। वेलकम अगेन टू द स्क्रीन। अभी आप देख सकते हैं मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेशिया की वेबसाइट ओपन की हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इंटरनेशनल में जाएंगे। यहाँ पे इंटरनेशनल के बाद यहाँ पे एडमिशन में जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पे बैचलर प्रोग्राम मोस्टली इटालियन में होते हैं तो इस वजह से मेरा मेन जो फोकस होगा वो मास्टर प्रोग्राम्स के ऊपर होगा। इसी तरह आप PhD के लिए भी चेक कर सकते हैं, वो यहाँ पे आप रिसर्च में जाके आप चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाएंगे नॉन EU कैंडिडेट लिविंग अब्रॉड, यहाँ पे जाएंगे, क्योंकि अभी हमारा मेन मकसद है आपको बताना कि कौन कौन सी फील्ड इसमें मौजूद हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे स्टडी प्रोग्राम में जाएंगे। स्टडी प्रोग्राम में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट प्रोग्राम्स आ गए हैं। अब ये प्रोग्राम जो हैं इनमें बैचलर मास्टर सब कुछ मौजूद है। तो इस वजह से हम कोई भी ओपन कर लेते हैं, जैसे इंजीनियरिंग लेट से हमने ओपन की, ठीक है। इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं या यहाँ से आप इंग्लिश में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जैसे चाहें। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग ये इटालियन में पढ़ाई जा रही है। इस वजह से मैंने सिर्फ मास्टर को इस वीडियो में कवर किया है, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे बैचलर इटालियन में पढ़ाए जाते हैं या फिर उनके लिए ये टेस्ट भी कंपलसरी होता है। तो इस वजह से मैं इसको स्किप कर रहा हूँ बैचलर के लिए। लेकिन मास्टर के लिए कुछ फील्ड ऐसी हैं जिनमें ऑब्वियसली इंग्लिश में पढ़ाया जाता है और कुछ में इटालियन में, तो हम इंग्लिश वाली को फोकस करेंगे मेनली। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे आपकी जो भी फील्ड मौजूद हो, जैसे सिविल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इंग्लिश में पढ़ाई जा रही है, इसी तरह ये इटालियन में है और फिर ये इंग्लिश में है। इसी तरह आपकी कोई भी फील्ड अगर इनमें से है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने का सिंपल प्रोसीजर है वो ये है कि एक और वेबसाइट है जो कि इन्होंने एक कॉल दी हुई है, उसके ऊपर वेबसाइट मेंशन है। ये आप देख सकते हैं, ये वाली वेबसाइट है जिसको मैंने ओपन किया है और इसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये एक वेबसाइट है जिसको हमने ओपन करना है, जिसका लिंक वो कैसे ओपन होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ओपन होगा, जब आप ये वाला लिंक मैं दे दूँगा तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अब इसको लैंग्वेज कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद मैनेज एप्लीकेशन में चले जाना है। मैनेज एप्लीकेशन में जाने के बाद आप क्योंकि न्यू यूज़र हैं तो इस वजह से न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और उसके बाद आप यहाँ पे अपना यूज़र नेम वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे नेम सरनेम फॉर्मेट उन्होंने बताया है, रिकमेंड किया है, तो इस वजह से हम इसको इसी तरह ही यूज़ करेंगे। जैसे लेट्स से
हम सिंपल यूज़ करेंगे। तो इसी तरह से ईमेल वगैरह भी इसी तरह से कोई भी आप जो भी आपकी ईमेल है वो यूज़ कर लें, कंफर्म ईमेल कर लें। पासवर्ड आपने कोई भी अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख लेना है। मैं भी एक रख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड कर देना है और उसके बाद नीचे आते हैं तो हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पे कुछ नज़र आ जाएगी। ये देखिए नेम वगैरह ये सारी चीज़ें, मैं इनको यहाँ पे नेम वगैरह डाल दूँगा जो भी आपका नाम है, और ये सर नेम हो गया, ये कैपिटल स्मॉल का आपने खुद ही देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे सेक्स अपना सेलेक्ट करेंगे और फिर डेट ऑफ बर्थ कोई भी आप जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद इटालियन सिटीज़नशिप को नो कर देना है, फिजिकल कोड को स्किप कर देना है, स्टेट ऑफ बर्थ में आप पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये वैसे ही ऑफ हो जाएगा क्योंकि ये इटालियंस के लिए सिर्फ होता है। उसके बाद आपने यहाँ पे टेलीफोन नंबर अपना लिख देना है, या ना भी लिखें तो मसला नहीं है बट लिख देना चाहिए। यहाँ पे सेलुलर भी ये सेम चीज़ है। तो यहाँ पे आपने दोनों को चेक करना है, चेक करने के बाद रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। अब जो ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो अगर एरर कोई ना हुआ तो आपको डायरेक्ट ईमेल आ जाएगी। अब एरर नहीं है, इस वजह से मुझे ईमेल आ चुकी होगी। मैं ईमेल अपनी चेक करता हूँ, तो ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन होगा, यहाँ पे ये कंफर्मेशन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये एक्टिव हो चुका है। गो टू होम पेज पे जाएंगे। यहाँ पे अब आपने यूनिवर्सिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ से हम वैसे फाइंड भी कर सकते हैं सर्च करके, या फिर अगर नीचे चले जाएं तो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेशिया यहाँ पे आपको नीचे मिल जाएगी। तो हमने वही सिलेक्ट करनी है क्योंकि हमने अभी इस टाइम वहाँ पे अप्लाई करना है। ये है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेशिया, या आप ऊपर सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये फॉर्म आ चुका है। अब ये हमने फिल करना है। अब आप देखते हैं यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने यहाँ पे कौन सी चीज़ सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे आप नीचे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन है, ये आपने प्रॉपर पढ़ लेना है। नॉन EU कैंडिडेट रिजाइडिंग अब्रॉड 24-25 एवोल्यूएशन फॉर एडमिशन, ठीक है। आपने ये चीज़ आपने देखनी है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे फिर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका फॉर्म आएगा जो कि आपने फिल करना है। फर्दर मैनेज एप्लीकेशन में जाएंगे। उसके बाद फिल अ न्यू एप्लीकेशन, बिकॉज हमारी कोई एप्लीकेशन ड्राफ्ट में नहीं है, इस वजह से न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन आ चुकी है। अब हमने इस एप्लीकेशन को फिल करना है। इस एप्लीकेशन को फिल करने के लिए सबसे पहले एप्लीकेशन, ठीक है, यहाँ पे आपने इंफॉर्मेशन फिल करनी है, ठीक है। मैं इधर जल्दी जल्दी फिल करता जाऊँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना कंट्री, इसको आप चेक कर दें, इसको भी चेक कर दें, इसको भी चेक कर दें, या पढ़ना है तो पढ़ भी लें। सेव एंड प्रोसीड। अब ये नेक्स्ट है। यहाँ पे जब ट्रांसलेट नहीं होता आप ऊपर से ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी नेम वगैरह जो ऑलरेडी आपने फिल की हैं वही सारी इंफॉर्मेशन है। और इसमें सिटीज़नशिप पाकिस्तान दोबारा से सिलेक्ट कर लें। उसके बाद रेजिडेंस, परमानेंट रेजिडेंस आपकी कहाँ पे है, तो अपना एड्रेस वगैरह दोबारा से पाकिस्तान, आपने अपना टाउन सिटी जो भी है आपका, लेट्स से हम लाहौर लिखते हैं। उसके बाद एड्रेस आपने अपना लिखना है, फिर स्ट्रीट नंबर लिखना है, जिसकी है तो वो लिख दे, जिसकी नहीं है तो वो 0 लिख देगा जस्ट यहाँ पे। फिर पोस्टल कोड जो भी आपका है, अब मुझे याद नहीं है तो मैं ऐसे ही रैंडम कोई पोस्टल कोड लिख देता हूँ, और यहाँ पे भी लिख देता हूँ जैसे गुलबर्ग लाहौर। उसके बाद अगर डिफरेंट एड्रेस है तो आप लिख दें, अदरवाइज़ इसको स्किप कर सकते हैं। तो उसके बाद मोबाइल फ़ोन नंबर और अपना ईमेल यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद स्काइप कॉन्टैक्ट आपका जो है वो स्काइप आईडी यहाँ पे अपनी पुट करेंगे। फिर यहाँ पे प्रूफ अपना पासपोर्ट ऐड करेंगे, ठीक है। मैं क्विकली ये चीज़ें करता जाता हूँ ताकि आखिर में इशू कोई ना बने।
तो जस्ट अ मिनट, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं वैसे ही डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि टाइम की बचत हो जाए ढूंढने में। अच्छा, उसके बाद कैंडिडेट डिक्लेयर to have the residence permit in Italy, he has already has residential permit. To not have residence permit in Italy, he has no residence permit in Italy. अभी आपका नहीं है, इस वजह से इसको नो पे क्लिक करेंगे। ऑलरेडी इनरोल इन इटालियन यूनिवर्सिटी, इसको भी नो पे क्लिक करेंगे। अगर तो जाहिर है अगर आप ऑलरेडी हैं तो फिर यस पे ही करेंगे, बट इसको जो पाकिस्तान में बैठा है या जो वहाँ पे बैठे हैं नो में करेंगे। सिलेक्ट एंड प्रोसीड पे जाएंगे। ओके, यहाँ पे कोई मिस्टेक हो गई थी जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है, बट इसको हम चेक कर लेते हैं अभी अभी कि क्या है। कुड नॉट बी सेव ड्यू टू एरर इन सम ऑफ द फील्ड। ओके, यहाँ पे इस तरह के एरर आपको भी आ सकते हैं, तो आपको अगर इस तरह के एरर आते हैं तो आपने इनको खुद करेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे मोबाइल नंबर का एरर आ रहा है, तो इस वजह से इसको हम कोई मोबाइल नंबर फिल कर देते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा न्यू टास्क ओपन हो चुका है। अब क्योंकि ये इटालियन में है, इस वजह से इसको फिर से ट्रांसलेट करना है आपने। अगर तो आपको इंग्लिश में आ रहा है तो दैट्स आल्सो गुड, बट अगर नहीं आ रहा तो आपने इसको ट्रांसलेट कर लेना है। उसके बाद हम इसके लास्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आई अप्लाई फॉर बोथ एडमिशन टू इंग्लिश स्टार्ट मास्टर प्रोग्राम एंड अवार्डिंग ऑफ LMNIT ग्रांट। सो ये इनकी स्कॉलरशिप है, तो इस वजह से इसको सेव एंड प्रोसीड। ओके, यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड करने के बाद आप देख सकते हैं, फिर से इसको मैं ट्रांसलेट कर लेता हूँ। मास्टर डिग्री प्रोग्राम विद अ स्ट्रॉन्ग ऑर्नामेंट स्कॉलरशिप नेसेसरी टू सेव द पेज, कंटिन्यू फिलिंग पेज एंड कंटिन्यू चॉइस। ओके, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ पे अब हमने चीज़ें डिक्लेयर करनी है। आई हैव बैचलर डिग्री, या फिर आपको 30 जून से पहले मिल रही है, लेट्स से मेरे पास ऑलरेडी है। उसके बाद आई हैव अ मास्टर डिग्री, आई डोंट हैव मास्टर डिग्री, इसको नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद बैचलर डिग्री के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, डिग्री नेम जैसे बायोटेक्नोलॉजी है लेट्स से, ठीक है। और ऑब्टेंड कब हुई थी, मैं इसमें कहता हूँ लेट्स से जनवरी में हुई है, तो पहले डे, फिर मंथ, फिर ईयर 24। ओके, यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्या था आपका, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे GCU लाहौर, कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी आप लिख दें। कंट्री पाकिस्तान में कर देता हूँ। ओके, उसके बाद स्टडी प्रोग्राम लेंथ आपकी क्या थी, जैसे यूजुअली होती है 4 इयर्स। उसके बाद फाइनल डिग्री मार्क्स आपकी क्या थे, जैसे मैं कहता हूँ 3.5 3.6, और मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर द फाइनल ग्रेड्स 2, ऐसे ही होता है ऑलमोस्ट, तकरीबन 2 होता है। आपके जितने भी होते हैं यूनिवर्सिटी के हिसाब से आप वहाँ वो लिख सकते हैं। उसके बाद आप आ जाएँ तो मैक्सिमम पासिंग मार्क टोटल कितने होते हैं, 4, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे बैचलर डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड आपने यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद कंटेंट ऑफ एग्जामिनेशन टेकन, ये जो आपका बुलेटिन होता है आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर, आपके डिपार्टमेंट का एक बुलेटिन पड़ा होगा जिसमें एक पूरी लिस्ट होगी सब्जेक्ट्स की जो कि आपने पढ़े हुए हैं, तो वो यहाँ पे अपलोड करना है। और डिग्री ट्रांसक्रिप्ट, यहाँ पे डिग्री ट्रांसक्रिप्ट का मतलब है, ट्रांसक्रिप्ट मतलब मार्कशीट, और डिग्री जो आपकी है ओरिजिनल, अगर डिग्री नहीं है तो ट्रांसक्रिप्ट आप अपना अपलोड कर लें। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश क्लिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने इंग्लिश में पढ़ना है। उसके बाद चूज़ योर इंटरेस्टेड कोर्स, जो भी आपका है यहाँ पे, जो भी आप यहाँ पे करना चाहें आप कर सकते हैं। एनालिटिकल डेटा साइंस, सिविल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जो भी आपकी है फील्ड ऑफ इंटरेस्ट वो करेंगे। उसके बाद आई डिक्लेयर टू हैव ऑब्टेन एन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, आई डिक्लेयर टू हैव इंग्लिश स्टार्ट एकेडमिक स्टडी प्रोग्राम। ये आपका जो भी है इनमें से आपने वही सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हमारे पास स्टडी प्रोग्राम आपने इंग्लिश में पढ़ा है,
ठीक है, स्टडी प्रोग्राम आपने इंग्लिश में पढ़ा है तो डिग्री नेम आपकी जो भी ऊपर थी वही आपने मेंशन कर देनी है। जैसे यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, जो मैंने ऊपर मेंशन की थी वही, और सेव एंड प्रोसीड पे जाऊँगा। उसके बाद देखते हैं अगला स्टेप क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं जो कि मैंने नहीं किए हैं, तो इसको मैं दोबारा से अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हम आ चुके हैं। आई अप्लाई फॉर एलिमिनेटिंग इंटरनेशनल ग्रांट, सो यस इस पे क्लिक करना है। अपलोड योर सीवी, अपलोड योर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपका अपने प्रोफेसर वगैरह से बनवा लेना है, और यहाँ पे अपनी सीवी अपलोड कर दें, क्योंकि आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं साथ में, जो ग्रांट एंड की। और उसके साथ साथ रिकमेंडेशन लेटर आपने दोबारा अपलोड कर देना है, जो भी आपका टीचर बना के देगा। उसके बाद यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है फर्स्ट पे। यहाँ पे आपने दोनों पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सेव एंड पासवर्ड, उसके बाद सेव एंड प्रोसीड। ओके, यहाँ पे आने के बाद अगर आपका कोई कमेंट है तो आप करते हैं। उसके बाद अगर नहीं है तो सेव एंड बैक टू डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं अब आपकी एप्लीकेशन पूरी फिल हो चुकी है। अब यहाँ पे साइन एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। ये आप देख सकते हैं ये सारी आपकी एप्लीकेशन आ चुकी है। ठीक है, अब इसका तरीका ये है सबमिट करने का कि आपने इसको पीडीएफ में, ये सारी आपकी एप्लीकेशन ही है टोटल, तो आपने यहाँ पे साइन में क्लिक करना है। साइन में जब आप करेंगे तो आपकी पीडीएफ पूरी जनरेट हो जाएगी, और वो पीडीएफ आपने प्रिंट करवानी है। अभी थोड़ी देर में आपके सामने भी आ जाएगी, और फिर उस पीडीएफ को आपने साइन करवाना है, साइन खुद करना है, और उसके बाद फिर दोबारा रीसबमिट करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करना है। अब इस पर जब आप हमने क्लिक किया है तो उसके बाद हमारे पास ऑटोमेटिकली एक पीडीएफ जनरेट हो चुका है। अब देख सकते हैं ये वाला पीडीएफ है जो आपने प्रिंट करवाना है। उसके बाद साइन करना है। उसके बाद साइन करने के बाद आपने यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ पे अपलोड करेंगे, फिर सबमिट पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, ये जैसे मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, अब देखिएगा यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, और ये डाउनलोड हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। ये एप्लीकेशन है टोटल, इस पर आपने साइन करना है। साइन करने के बाद आप यहाँ पे फाइल अपलोड करेंगे, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। इसकी कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। सो यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।